हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमेशा कहा, हमारे चैनल पर मिलेगा नया। तो नया देखना तो क्या करना, हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे। हमें आपके मिस्टर शेख खान। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था और मिस्टर खान भी घर पे ही थे, तो मैंने सोचा फटाफट सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि घर ना अभी 2-4 दिन से ऐसी था, क्योंकि आपको पता है मिस्टर खान घर भी गए थे, तो मैं ऐसी घर छोड़ के चली गई थी। एक दिन मम्मी घर पे रुक रही थी, फिर मिस्टर खान अगले दिन आए, फिर चाचा लोग भी आए, अगले दिन खाना पीना बनाया, तो घर उस तरीके से मैं सफाई नहीं कर पा रही थी। और ये ड्रेसिंग टेबल के अंदर का ना मैं बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पाती, या तो मैं काम करूँ या तो अरफान को देखूँ। जितना मुझसे हो पाता है उतनी बहुत मैं सफाई कर देती हूँ, और सामान जो है ना इसी तरीके से फैल जाता है। और ज़्यादातर तो देखो अरफान की ही दवाइयाँ, इसमें सबसे ज़्यादा तो अरफान की दवाइयाँ रखी रहती है। ऊपर सेक्शन जो है ना उसमें मेरा मिस्टर खान की चीज़ें रखी रहती है, और ज़्यादातर तो इसके अंदर अरफान की छोटी मोटी दवाई, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की दवाई रखी रहती है। तो इस तरीके से मैं थोड़ी बहुत सफाई करी थी। अरफान को ना मैं अभी बेड पे लेटा के रखी थी। मैंने कहा चलो जब तक ये शांत है तब तक मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। तो ये जो जितने भी मांस है ना, ये क्या नाम मिस्टर खान के ना कंपनी से मिलते हैं, क्योंकि जब भी ये डॉक्टर से मिलने जाते हैं नया मांस लेकर के नए तरीके से जाते हैं, क्योंकि आपको भी अभी भी पता है कि बीमारी अभी भी है, और अपने हिसाब से सेफ्टी रखना कोई बेकार बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि सेफ्टी रखना चाहिए। तो ये जो इसके अंदर जो ब्रश रखे ना, ये इसके अंदर, तो ये काफ़ी टाइम पुराना है। जब मैंने यूट्यूब चैनल आज से 5-6 साल पहले या उससे ही पहले चालू किया था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल चालू किया था, उस टाइम मैंने मेकअप की वीडियो डाली थी। उसके बाद मैं फिर टिकटॉक की लाइक की वीडियो बनाती थी। ये तब के ब्रश रखे हुए थे। मैंने सोचा इसको धो करके यूज़ करूँगी, तो इसको लाए हुए भी अभी 1-1.5 महीना हो गया। मम्मी के घर पर मम्मी ने ढूंढ के निकाला, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार धोऊँगी अच्छे से तभी यूज़ करूँगी। तो अभी मैंने इसको रखा हुआ है, तो अभी रखा ही रह गया। तो आप देख सकते हो घर कितना साफ़ है मेरा। अब इसको और अच्छे से साफ़ करना है गाइस, यानी बहुत ज़्यादा घर गंदा होता है। और अम्मी जो है आने ही वाली थी, और मम्मी का आज थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कहते हैं ना मन जब बेचैन होता है ना तो कुछ ना कुछ होता है। और ऐसे भी मिस्टर खान ने आज बहुत गंदा सपना भी देखा था, तो सुबह ही सुबह मैंने कहा भी था कि सपना अच्छा नहीं देखा, सदका निकाल देना घर का। तो उसी टाइम पे मम्मी से भी बातचीत चली रही थी, मम्मी भी आ गई थी। मैंने मम्मी को सपना बताया, मम्मी कह रही हाँ सपना तो सही नहीं है। तो उस हिसाब से मेरे को लग ही रहा था, कुछ बेचैनी सी चली रही थी। उतने में पता चल रहा है कि हमारी अम्मी की हो गई तबीयत ख़राब, और घर में आने वाले भी गेस्ट। अब मुझे जब है इनको पता चला करीबन 2-2:30 बजे करीब के मेरे घर में मतलब उनके दोस्त वोस्त आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे भाई हैं, पहले भी आ चुके हैं। मैंने शायद अरफान मेरे पेट में था, आपको देखा भी होगा। तो वही भाई वापस आ रहे हैं मिलने के लिए इनसे। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, कुछ बनाना भी है, घर वर भी साफ़ करना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था। तो अरफान को मैंने झूले पे लेटा दिया था, और इस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि अम्मी की तबीयत ख़राब है। इस टाइम तक तो मम्मी घर से यहाँ से जा चुकी थी और घर का काम वाम करने के लिए रुक गई थी कि मम्मी भी घर का काम करेगी। इस टाइम गर्मी इस तरीके से पड़ रही है ना कि कोई भी अच्छा खासा इंसान भी क्या बोलते हैं बीमार पड़ जाएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कमरा तो बिल्कुल ठंडा रहता, पर अभी यहाँ का सिचुएशन देखती हूँ मम्मी कमरे का, तो आपको पता ही है। तो मम्मी का तो वैसे ही मेरी तरह हीट की प्रॉब्लम, यानी मम्मी से ही मुझे हीट की प्रॉब्लम मिली है। तो और मेरे इरफान को भी, तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है कि भैया हमें तो बहुत 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 राहत मिल गई। पर अम्मी का तो मुझे पता नहीं चल रहा था इस टाइम तक, तो मैं अम्मी से बिल्कुल फ़ोन पे बात नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा पहले फटाफट सफाई कर लूँ। तो आज सोचा था कि किचन वगैरह भी सब कुछ साफ़ करके, वॉशरूम करके, उसके बाद जा कर के मैं सब कुछ नहाऊँगी जा कर के। तो मिस्टर खान भी आ गए थे काम से जल्दी, क्योंकि उनके दोस्त भी आए थे। तो एक भाई जो थे वो रोजे से थे, और दूसरे भाई हमारे अक्षित भाई थे, जिनने आपको देखा होगा अरफान का हमारा सबका पिलो का पिलो वगैरह भेजा था। उसमें अरफान की फ़ोटो वगैरह थी, उन भाई की भी थी और फराज़ भाई की भी थी। तो फराज़ भाई रमज़ान से थे, और अक्षित भाई जो थे वैसे तो उन्होंने बोला था, अक्षित भाई ने कहा था कि हम नॉन-वेज नहीं खाएंगे, कुछ वेज में ही कुछ बना दोगे तो बना देना। पर उनका मन था कि मैं सोयाबीन की बिरयानी बनाऊँ। पर एक्चुअली में गाइस मैंने ऐसे तो काफ़ी बार खाए भी हैं, बट मैंने कभी अपने घर पे ट्राई नहीं किया।
तो फिर मैंने बोली ट्राई करूँगी, और इस टाइम पे गड़बड़ हो जाएगी तो फिर क्या होता है ना, जब इंसान आता है तो सुकून से 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए, एक सुकून से यही होता है, इंसान खाने के लिए ही आता है। तो एक वही, अगर सुकून से खाना नहीं मिलेगा तो क्या फिर खातिरदारी करना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये चीज़ कभी और बनाऊँगी, पहले मैं अपने आप ही ट्राई करके खाऊँगी। तो अम्मी जो थी, मैंने बताया था कि जैसे मम्मी घर से होकर के मिस्टर खान को लेके गई थी मटका दिलाने, तो इस बार जो मटका आया ना वो बहुत ही छोटा आया है। तो मैं आपको मटके की बाद में बात बताऊँगी। ये देखिए मेरे स्टैंड में मैंने जो सलवार के नाड़ा बोलते हैं ना, वही नाड़े से ना इसको, फ़ोन को, स्टैंड को बांध कर मैं फ़ोन का स्टैंड लगाती हूँ, क्योंकि स्टैंड भी टूट गया मेरा। तो ये पड़ा है हमारा, कितने का पड़ा था ये मटका? 150 रुपये का। बहुत छोटा सा था ये मटका और 150 में पड़ा है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो अरफान जो है बिल्कुल कूलर के पास जाकर के सामने बैठ के एकदम लेट जाता है, माशाल्लाह से उसको बहुत सुकून मिलता है। तो ये मिस्टर खान वीडियो बना रहे थे, अब वो पूछ रहे थे बेटू आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है, तुम्हें सुकून मिल रहा है? देखो कूलर की तरफ ही उसका मुंह है और अच्छे से देखो कितना ऐसा लग रहा है कोई बड़ा इंसान लेटा हुआ है और बेहतर तरीके से समझ रहा है कि हाँ ये यहीं से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो इस तरीके से भी सफाई चल रही है। और ये जो चाबी हिलाने की आवाज़ आ रही है, हमारे नवाब साहब है घर के, यानी शेर खान। तो ये अभी चल रही है, अभी ये देख रहे हैं मिस्टर खान ने इनको पकड़ लिया, इन्हें बोला फटाफट फटाफट तुम काम करो। और काम करते करते वाकई मुझे देर हो गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना पड़ता, थोड़ा कुछ। तो 2 बज गए थे, तो 2 बजने में मैंने पोछा बिल्कुल नहीं लगाया था। तो मिस्टर खान आ गए थे 2 बजे का, तो उन्होंने बोला कि तुम पोछा वोछा लगा लो। और मैं भी अभी आया हूँ काम से, मुझे बाहर इतनी गर्मी लग रही है। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है कि इतना धूप नहीं था, धूप आ रही थी जा रही थी, पर बाद में धूप प्रॉपर आई। पर उससे पहले मौसम ऐसा लग रहा था जैसे बारिश बारिश जैसा, तो धूप चली गई थी हल्की सी। बट अब उसके वजह से भी ना एक सफोकेशन हो जाता है और गर्मी बहुत। तो मिस्टर खान बोले मुझे बहुत बेचैन हो रही है, मैं नहाऊंगा। मैंने कहा चलिए आप नहाइए, मैं पोछा वोछा लगा करके फिर मैं भी नहाऊंगी। तो गाइस अभी क्या होता है ना कि अभी हमारे जो ऊपर वाले फ्लोर पे एक अंकल रहते हैं, यानी ऑनर के ही वो भाई हैं। तो पहले वो बेचारे जब अपने मतलब कहीं पास में जॉब करते थे, तो वो सुबह के टाइम पे सारा अपना सीढ़ी वगैरह, जो भी उनका सीढ़ी वगैरह होता है वो साफ़ करके जाते थे। बट अभी क्या हुआ ना कि जब से वो कहीं दूर जॉब करने लगे और टाइम से जाना होता है, टाइम से आना होता है, और बूढ़े भी हैं बेचारे अपने हिसाब से, ठीक है अपने हिसाब से। तो अभी वो ना सीढ़ी वगैरह नीचे की इतनी साफ़ नहीं कर पाते, जहाँ पे मतलब हमारी छत पे जाने की सीढ़ी होती है, तो खाली उन्हीं का एक रूम है। पर वो उनका रूम जो है ना हमारे वॉशरूम साइड, तो वॉशरूम साइड ना हमारे ठंडा लगता है, और जो हमारी खुली छत है ना वो हमारे रूम के साइड है, इसलिए हमारे रूम में ज़्यादा हीट होती है। तो मैं पोछा वोछा लगा करके नीचे भी सीढ़ी का लगाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना नीचे की सीढ़ी का और अपने ये वाली रेलिंग वगैरह ये सब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें ही साफ़ करना है। जो ऊपर का है ना वो उनको साफ़ करना है। तो ऐसी बारी बारी सबका होता है, तो अपने हिसाब से सबको एक अलग अलग सेक्शन दे रखा है कि आपको ये साफ़ करना है, आपको ये करना है। तो मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बस अरफान को पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, तो फिर बस मैं फिर सब कुछ कर लूँगी। तो इस टाइम तक मैंने अभी तो कुछ भी नहीं खाया था, भूख का एहसास भी नहीं हो रहा था। तो मैं फटाफट पोछा वोछा लगाने के, तो आपको पता है कि जब भी कोई हाउसवाइफ या कोई भी लड़की घर का काम करने में जब लोग मतलब जुनून सवार हो जाता है, तो उनको ना भूख लगती ना प्यास लगती है। और इस टाइम मुझे अरफान भी बड़ा परेशान कर रहा था, तो मैंने अरफान पे आज चिल्लाया भी गुस्से में कि चुप नहीं होगा तू, शांत हो जा। तो मम्मी भी मुझ पर चिल्लाई, तो मैंने कहा अरे मतलब वैसे चिल्लाया, मतलब वैसा नहीं चिल्लाया। तो मम्मी और अरफान के पापा मुझे बहुत डांटे कि तुम इस तरीके से चिल्लाती हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब काम करते हो, तो होता है एक धुनकी में काम कर लूँ, पर वो बच्चा है, मुझे पता है उसको भूख, और वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको नींद आ रही थी। अब मुझे ये देखिए अभी मिस्टर खान गए, उतने देर में मैंने उसको डांट के सुला दिया फीड वीड करवा के। तो उतने में मिस्टर खान भी मुझे बहुत फटका लगाए कि पहले तो मेरी वीडियो बनने दी, उसके बाद जो मेरी लंका लगाए वो मैं ही जानती हूँ। तो फिर मम्मी ने भी डांटा, उन्होंने शिकायत कर दी अम्मी को, देखो देखो ये ऐसा करी। तो आपने देखा कि ऊपर की सीढ़ी भी मैंने साफ़ कर दी, क्योंकि ऊपर की तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो बेचारी उनकी थी। बट इस टाइम पे वो अभी काम वाम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। तो ये वॉश मशीन भी साफ ऑफ कर देती हूँ, बट कभी कभी करती हूँ। बट कहते हैं ना जब भी मैं सफाई करती हूँ तब भी कभी तारीफ होती है, कभी नहीं होती। पर जिस दिन मैं नहीं करूँ उस दिन मेरे को ऐसी फटकार मिलती है। होता है, कहते हैं ना जब हम करते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जब हम कहते हैं कि चलो आज ना काम ना थोड़ा लेट करेंगे, घर का ऐसे कचरा पड़ा रहता है घर में, मतलब गंदगी पड़ी रहती है, बेड कहीं, बिस्तर कहीं, चादर कहीं, तकिया कहीं, ऐसा रहता है। उसी टाइम पे गेस्ट आ जाता है। ये होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ, पर मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है। मैं सोचती चलो
बाद में बर्तन धो लूँगी। उसी टाइम पे गेस्ट, अब भैया चाय बनाऊँ या बर्तन धोऊँ या घर की सफाई करूँ, मैं बड़ी उलझ के रह जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। इसलिए ना मैं क्या करती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, बाकी तो मैं रिश्तेदार को हैंडल कर लूँगी। कभी कभी मन नहीं करता, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह मन था तो मैंने सोचा फटाफट कर लेती हूँ। तो गाइस इस तरीके से मैं बर्तन वगैरह भी धोऊंगी। तो आप देख सकते हो बर्तन धोने में मुझे कितना टाइम लगता है। मैं फटाफट सारा काम करती रहूँगी। और इधर जो है अरफान के पापा अरफान को अच्छे से उसको लेटा वेटा के सही कर रहे थे। तो मैं ना इस टाइम पे मन इतना, ये वाला जो सूट है ना गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला सूट जो है ना मेरी सगाई का सूट है, पर हम लोगों ने लिया था उस टाइम पे, बट मैंने पहना नहीं था क्योंकि मेरी सिस्टर को सगाई का सूट पहनाना बिल्कुल पसंद था। उन्होंने कहा कि सगाई ऐसी चीज़ होती है कि आप गाउन वगैरह पहनो, आपकी यादें ताज़ी होगी, आपकी यादें अच्छी होगी। और उस टाइम पे मैं एक चीज़, मेरा भी बहुत ख्वाहिश थी, मेरी बहन की बहुत ख्वाहिश थी कि हम वीडियो बनाएंगे और वो याद के तौर पे रखेंगे। तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी चल रहा था सिचुएशन, मतलब डामाडोल वाला था कि अच्छा भी था और बुरा भी था, ऐसा था। पर इतना था अल्लाह का शुक्र था कि हम एक वीडियो मतलब वीडियो के लिए बोलते तो वीडियो बन जाती है। तो मैं इस बात पे, मेरी मम्मी डर गई थी कहीं हमारे ससुराल वाले एग्री ना करे कि वीडियो क्यों बना रहे, किस लिए बना रहे, नहीं वीडियो के लिए नहीं। तो अम्मी ने ना उनसे नहीं पूछा। मेरी बहन को एक चीज़ ज़िंदगी भर का मलाल रह गया कि मेरी शादी में भी मेरी वीडियो नहीं बनी और मेरी सगाई में मेरी वीडियो नहीं बनी। जो फ़ोन से बनी है वही वीडियो है, अदरवाइज़ किसी फ़ोन पे वैसे नहीं बनी है। क्योंकि शादी जो हुई थी वो कोरोना के टाइम पे हुई थी, तो कोई वीडियो वगैरह तो छोड़ दो, शादी हो गई वही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 50 हज़ार में मेरी शादी हुई थी। उन्हें सामान वगैरह सब कुछ कर करा के 50-60 हज़ार में मैक्सिमम इतने में हुई थी उस टाइम भी। वो भी हम लोगों ने शायद आधे से ज़्यादा तो थोड़ा बहुत दूसरों से मांग के किया था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे किसी के पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि देखो बेटी को विदा करने के लिए तो इंसान 50 हज़ार का, वो तो 50 इसलिए लगे थे क्योंकि आना जाना, शादी के टाइम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीने में तो 5 लोग ही आए थे। जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 दिन बाद या लड़की आती है, फिर वो कुछ सामान लेके जाएगी घर वालों के लिए, फिर वो आएगी 15 दिन रहने के लिए, फिर वो सामान, तो उस हिसाब से 50-60 हज़ार लगे थे। अदरवाइज़ शादी में 50 हज़ार 60 हज़ार नहीं लगे थे, उस टाइम पे तो कम ही लगे थे। पर देने लेने में, जैसे कि बाद में मेरा जो 1.5-2 महीना या 3-4 महीना जो सिलसिला आने जाने का चलता रहा रुक के, उस हिसाब से देना पड़ा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा काम वाम हो गया था, तो मैं खाना वाना बनाने के लिए अब तैयार हो गई। और नहाने, पहले तो सबसे पहले मैं नहाई हूँ, नहाते ही उसके बाद मैं किचन में आ गई। मिस्टर खान सब कुछ लेकर के आए। अब मुझे पता चल गया था कि मेरी मम्मी की तबीयत हो गई है ख़राब, क्योंकि मुझे मम्मी का फ़ोन आया तो मुझे थोड़ा लग रहा था। मम्मी फिर घर आई तो मम्मी बोली नहीं बेटा मैं घर जाऊंगी, क्योंकि मम्मी हमेशा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो मम्मी हमेशा मेरा साथ देती है। और आज पहली बार मेरी माँ मुझे बोली कि नहीं बेटा मैं घर जाऊँगी, नहीं बेटा मैं घर जाऊँगी। मैं बोली सब खैरियत तो क्या है? तो बोली हाँ मुझे ना उल्टी ऐसा मन हो रहा है। तो मैंने उनको इनो पिला दिया। मैंने मिस्टर खान से पूछा तो उन्होंने कहा क्या पता गैस हो रही, तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्या पता गैस हो रही। मम्मी ने कहा मैंने राजमा खाया है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके हिसाब से तो मैंने फिर इनो दे दिया। इनो के बाद ऐसा हाल हो गया उनका, उन्होंने बोला मुझे नींद आ रही। मैंने कहा चले जाओ घर। तो उतने में मैं यहाँ पे बनाने लगी थी मटर पनीर। तो मटर पनीर के लिए मैंने टमाटर काट लिया था 2-3 और कद्दूकस कर लिया था, प्याज अपने अकॉर्डिंग। तो ये आधी किलो पनीर है। और मटर कितना था मिस्टर खान? 750 ग्राम, ठीक है। और जैसे आपने देखा कि तेल में मैंने पनीर फ्राई कर लिया था, इसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाले जैसे कि मैं हमेशा डालती हूँ, और इस प्याज को डाल दिया था। और प्याज डालने के बाद जो है इसको अच्छे से भूनूंगी। हाँ, तो ये सूट का स्टोरी ये था कि फिर मैंने सूट सिलवा तो लिया था, पर मेरी बहन ने ये सिलने नहीं दिया और पहनने नहीं दिया। फिर वो गाउन लेकर के आई थी, फिर मुझे गाउन पहनाया। तो वो फ़ोटो जो है ना मैं कभी आपके साथ और शेयर करूँगी। वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है गाउन की। तो बस यही दिल में एक दर्द है कि हाँ, हर लड़की का ड्रीम होता है कि मेरी शादी की एल्बम में सबको दिखाऊं, बट मेरी ना शादी की एल्बम बनी और ना ही उसकी सगाई की। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी खुश हूँ। मेरे पास अरफान है, अरफान के पापा है, मेरे पास मेरे अब्बू जी, अम्मी जी सब है। मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ, मेरी अम्मी से बहुत खुश हूँ, मेरी बहन से बहुत खुश हूँ। परिवार से खुश होना चाहिए। सामान चीज़ें तो चली जाती। कैसेट ख़राब हो गया तो क्या करेंगे, वही समझ लिया मैंने, कैसेट मेरा ख़राब हो गया शादी का।
हाँ, तो ये जिस तरीके से मैंने उसके बाद टमाटर ऐड करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो था मम्मी से पिसवा लिया था। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मम्मी की तबीयत ख़राब थी, पर अगर मुझे पता होता तो मैं खुद चली जाती। और फिर मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ था कि बेचारी इन्होंने हाथ से पीसा। तो इसी में मैंने अपने अकॉर्डिंग सब्जी के अकॉर्डिंग मैंने लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और नमक ऐड कर दिया था। तो अब ये सारे मसाले को मैं भूनती रहूँगी। तो आपको जैसे मैं बताया था कि फराज भाई जो थे वो रमज़ान से थे, तो मैंने और मिस्टर खान ने मिल करके उनके लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर के आए और पकोड़े ये सब मंगाए। तो उसके मैंने शूट नहीं किया, बस काटे हुए के थोड़े से दिखा दिए, मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। अच्छा ही लगता है कि अफ्तार का क्या करूँ, बस मैंने खाते हुए कह रही हूँ, बनाते हुए का वीडियो दिखाया। तो मसाले के साथ साथ मैंने इसमें मटर ऐड कर दिया और धीमी आंच में ही मैं इसको बिल्कुल अच्छे से भूनूंगी। तो गाइस मसाले को अच्छे से हल्का सा भून के उसके बाद मटर इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि मटर के अंदर सारे मसाले के फ्लेवर चले जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि तेल कैसे ऊपर आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं भूनती रहूँगी। बाद में जाकर के मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। तो खाना भी बना रही थी और मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मम्मी से मैं मिलूँ। मैं बार बार वीडियो रोक के फ़ोन भी कर रही थी मम्मी, और डर भी लग रहा था कि पहले तो मैंने फ़ोन नहीं किया था। मैंने ये सोचा था कि कहीं मम्मी सो रही, क्योंकि मम्मी ने कह के गई थी कि मैं सोऊंगी। तो फिर मैंने एक बार मिस कॉल मारी तो देखा तो रिटर्न कॉल आया। तो मम्मी कह रही नहीं बेटा मैं 1 घंटा सो ली और मुझे अब थोड़ा सा आराम मिला। मैंने इनसे कसम दे के भी पूछा कि कसम खाओ, तो कह रही हाँ कसम से। तो अभी आई हूँ तो अभी देखा पता चल रहा है कि भैया इनने तो क्या बोलूँ, अभी आप खुद से आगे सुन लेना कि अम्मी ने खुद से क्या बोला। इनको नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि खाना जो है मम्मी बेचारी हमेशा लेने आती है, तो आज मैं ही देने चली हूँ, क्योंकि मेरा मूड इतना ख़राब है कि अभी भी मैं बता रही हूँ गाइस, मैं अभी अम्मी के घर में ही मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। सुबह 2 बजे का खाना खाई हुई हूँ, अब बज रहा है रात के 9 बज रहे हैं और इस टाइम मेरे को भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे को टेंशन इतनी होगी। क्योंकि कहते हैं ना बेचैनी मुझे इतनी हो रही थी। और जब से मिस्टर खान ने देखा तो मैंने मिस्टर खान को कहा भी था कि अच्छा सपना नहीं है ये और बेकार होता, पर देखो ऐसे तो मानते नहीं है। फिर भी मैं कहती हूँ कि यार कहते हैं कि अल्लाह का कोई हिल्ला होता है अपने हिसाब से। बस पता नहीं क्यों इस टाइम पे अम्मी की बार बार तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा बहुत मूड अपसेट हो रहा था। इसी वजह से मैंने पूड़ी बनाई और देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने पूड़ी के कढ़ाई के ऊपर ही चिपका दिया। ये पूड़ी फट गई मेरी फर्स्ट। मैंने कहा ना जब इंसान का मन अच्छा ना हो ना तो पता नहीं खाना भी कैसा बना, मुझे ये भी नहीं पता। वो बेचारे लोग आए और भाई लोग खाना खा के भी गए। मुझे ना मैंने उनसे ये बात पूछी कि भाई कैसे बनी, क्योंकि मम्मी उल्टी अभी भी करी। बाबू देख रहा मम्मी उल्टी करी जाकर देख रहा। तो आपसे बात करते करते मम्मी ने दूसरी बार भी उल्टी कर दी। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना, अब वीडियो भी अपलोड करनी ये मेरा एक ड्यूटी है। और अभी मैं देख रही हूँ अभी 9 बज रहा है, अगर ज़्यादा होगा तो फिर मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। पता भी तो नहीं रही ना सही से ये तो उनसे। तो गाइस बस मैं पूरी एक और आपको सेक के दिखाऊंगी। गैस बन रही है इनको। तो गाइस ये पूड़ी में आप देख सकते हो कि पूड़ी इस तरीके से मैं पूरा अच्छे से फुला लूँगी। और ये बाबू वाला हाल हो गया, जैसे भाई का हुआ ना था वैसा ही हो रहा है इनके साथ भी। बाबू को भी तो ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही उसको लूज मोशन हुए, उसके बाद उल्टी चालू हो गई। तो गाइस बस मेरा ये खाना पीना यहाँ पे हो गया, तो मैं सबको देने के लिए निकाल दी थी और मिस्टर खान लेके जा रहे थे। और इस टाइम जो है मेरे को वॉइस भी रिकॉर्ड करना था, क्योंकि क्या करूँ, थोड़ा लेट जाओ माँ। ये मुझे देखते ही कैसे करता है। हाँ वो अल्लाह बोलता हाँ करता वो। तो मिस्टर खान लेके जाते, बस मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई आप देख सकते हो। तो मम्मी के घर पे अभी मिलूंगी। अब तबीयत कैसी है? क्या हो गया, डॉक्टर के पास चले क्या है? पेट फूल रहा है तो क्यों? राजमा कोई नुकसान नहीं, राजमा खाने से। तो चलो ना, अभी टाइम ही कितना हुआ, अभी चलो डॉक्टर के पास। या मम्मी मैं टेम्परी रात फिर मैं यहीं सोऊंगी, फिर मैं कहीं। तो गाइस मैं अभी मम्मी के घर पे हूँ, ये सब बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनको, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनका मुझे। अभी बज रहे रात के 9 बज रहे होंगे, आपको उल्टी दिखेगी घड़ी तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेना। तो अभी मैं देख रही हूँ मैं यहीं रहूँगी, आज सोच रही हूँ मैं यहीं रुकूँगी और देखूँगी अगर रात को ज़्यादा अगर अल्लाह ना करे है तो पता नहीं क्या हो रहा है। कल खुश हुई और आज ऐसा हो रहा है, मेरा इतना मूड हो रहा है ना ख़राब। ये औरत चलने के लिए तैयार नहीं होती है, मैं सबको बताऊँगी आपके बारे में, सही बता रही हूँ मैं।
तो गाइज़ बस मैं आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अब कल।